Sure. Very good morning, students. In the previous lecture, we discussed about the applications of the dimensional analysis. मैंने आपको बताया कि सेकेंड एप्लीकेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, और आपका थर्ड एप्लीकेशन था डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला। तो हम लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। नाउ लेट्स कीप इट कंटिन्यू। आइए कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। सपोज हमें एक क्वेश्चन गिवन है, ई फॉर एनर्जी, V फॉर वेलोसिटी, T फॉर टाइम। E फॉर क्या होगा, एनर्जी होगा, V फॉर क्या होगा, वेलोसिटी होगा, T फॉर क्या होगा, टाइम हो गया। दीज आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, दीज आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स। और हमें सरफेस टेंशन का फार्मूला निकालना है। सरफेस टेंशन बोले तो हमें सरफेस टेंशन का फार्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ EVT। सरफेस टेंशन का फार्मूला एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में क्या होगा। दोबारा सुनिए, अगर हमने एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट कंसीडर किया तो इनकी टर्म में सरफेस टेंशन का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, ये बेसिकली हमें क्या करना, निकालना है। राइट। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो सरफेस टेंशन है, क्या है सरफेस टेंशन, उसका वैल्यू डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा एनर्जी पे, है ना। कैसे डिपेंड करेगा ये मालूम नहीं है, तो मैंने इसके बाद ए मान लिया। दूसरा डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, कैसे डिपेंड करेगा मालूम नहीं है, तो V का पावर में V मान लिया और T का पावर में कितना मान लिया, C मान लिया। राइट। सरफेस टेंशन का वैल्यू डिपेंड करेगा एनर्जी पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। तो कैसे डिपेंड करेगा ये तो मैं डिटरमाइन करना है। तो मैंने एनर्जी का पावर A मान लिया, वेलोसिटी का पावर मैंने V कंसिडर किया और टाइम का पावर मैंने C कंसिडर किया। बस अब तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं, और सोल्व करने के लिए क्या आना चाहिए, सरफेस क्या आना चाहिए, डायमेंशन, क्या आना चाहिए, डायमेंशन। So S is equal to how much? This is K times of E raised power E हो गया, V raised power क्या होगा, B हो गया, और T raised power क्या होगा, C हो गया। ध्यान रखिएगा, S is the symbol of surface tension। S आपका सरफेस टेंशन का सिंबल है। हाँ जी बताइए, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन बताइए क्या होता है। सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है m1t-2। कितना होता है, m1t-2। याद कीजिए, मैंने बताया था आपको, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, है ना। क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन होता है आपका m1 l1t-2, लेंथ का l1 हो गया, l1 को मार दिया तो डायमेंशन कितना आएगा, m1t-2। तो कीप इन माइंड दैट सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, m1t-2। कितना होता है, m1t-2। हाँ जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन आपका होता है m1 l2t-2। राइट। वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है, l1t-1। कितना होता है, l1t-1। टाइम का सिंबल कितना आएगा, t1। तो ये t1 हो गया। तो ये क्या गया, सबका डायमेंशन लिख लिया। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दिया है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम सम का डायमेंशन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट करो। तो डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, जब आपको डायमेंशन याद होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या था, ये था आपका m1t-2। लेंथ आपका है नहीं तो कितना आ गया, l0, m1 l0t-2। राइट। ये क्या होगा, के कांस्टेंट आपका कोई भी एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है आपका m1 हो गया, साथ में आपका l2 हो गया, साथ में आपका t-2 हो गया, पावर कितना आएगा, a आएगा। वेलोसिटी का कितना हो गया, l1t-1 हो गया, पावर कितना हो गया, b हो गया, और टाइम का क्या हो गया, t1 हो गया, पावर कितना हो गया, c हो गया। राइट। तो यहाँ कितना आएगा, m1 l0t-2, के आपका कोई कांस्टेंट है। हाँ जी, m का पावर a यहाँ से आएगा, तो आपका क्या हो गया, m रेज़ पावर कितना हो गया, a हो गया। क्या हो गया, a हो गया। l की बात करते हैं, l का पावर 2a यहाँ से आएगा और l का पावर b यहाँ से आएगा, तो कितना हो गया, इट कम्स आउट टू l रेज़ पावर 2a प्लस b, है ना। l का पावर 2a यहाँ से आएगा, इनटू में l का पावर कितना होगा, b होगा, तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो l की पावर कितना होगा, 2a प्लस b। कितना होगा, 2a प्लस b। और टाइम का पावर -2a यहाँ से आएगा, टाइम का पावर जो है -2a आपका यहाँ से आएगा, -b आपका यहाँ से आएगा, और +c आपका यहाँ से आएगा, है ना। -2 आपका यहाँ से होगा,
माइनस बी यहाँ से होगा और प्लस सी आपका क्या होगा यहाँ से होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे। यहाँ पावर है ए, यहाँ कितना है 1, तो ए का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1। एल का पावर क्या है, एल का पावर है 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी का वैल्यू हो गया आपका 0, कितना हो गया 0, है ना। यहाँ जाइए, ये कितना हो गया -2a, कितना हो गया -b हो गया, प्लस में क्या होगा c हो गया, पावर आपका -2, तो आपका -2 हो गया, राइट। तो a का वैल्यू क्या है 1 है। हाँ जी बताइए b का वैल्यू क्या होगा, पुट कर दो यार। a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 कितना होगा 2 हो गया, प्लस में b = कितना होगा 0 हो गया, तो b का वैल्यू कितना आएगा -2, है ना। b का वैल्यू कितना होगा -2 हो गया। अब c का वैल्यू निकालिए, तो 2 - 2 × a का वैल्यू क्या 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो गया, तो -2 हो गया। माइनस b का वैल्यू है -2, तो माइनस क्या हो गया +2 हो गया, क्या हो गया +2 हो गया। यहाँ कितना होगा +c हो गया, यहाँ भी बात कितना होगा -2 हो गया, राइट। -2 ने +2 को मार दिया, तो c का वैल्यू कितना आएगा -2, कितना आएगा -2, बस कुछ भी नहीं है। अब हम a b c का वैल्यू उठाएंगे, कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो a का पावर कितना हो गया, a का पावर हो गया 1, तो ये 1 हो गया। b का पावर हो गया आपको -2, तो ये आपका -2 हो गया। और c का पावर भी कितना होगा -2, तो c का पावर भी कितना आएगा -2 आएगा, है ना। तो फार्मूला क्या आ गया आपके सामने है। फार्मूला आपका जो आ गया वो कितना हो गया, S = K × ऐसे कर दो उसको, S = K × E। यहाँ क्या हो गया, यहाँ का हो गया v², साथ में कितना हो गया t², कितना हो गया t², है ना। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या आएगा, S = K × E/v² × t², राइट। सो दिस इज द formula of the surface tension when energy, velocity and time as taken as a fundamental units, right। चेक कर लो। चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का राइट साइड का डायमेंशन निकालेंगे। तो ये तो जानते हैं कितना होता है m1t - 2 होता है। यहाँ निकाल लो, एनर्जी का डायमेंशन जानते हैं कितना होता है m1 है, L2 t - 2 होता है। वह चेक करने की आवश्यकता है नहीं। वेलोसिटी का कितना आएगा, L1 t - 1 स्क्वायर है, तो कितना आएगा L2 t - 2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा T2 आएगा। T कैंसिल हो गया, L2 ने L2 को मार दिया, तो कितना आएगा m1 t - 2, राइट। तो हमने जो फार्मूला ड्राइव किया वो क्या है, क्वाड्राइट है। तो कितना आएगा, सरफेस टेंशन = K × E/v² × t²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ EVT, राइट। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स लेके चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन वो गिवन है, क्या क्वेश्चन गिवन है देखिए, हमें क्वेश्चन गिवन है E × L² और साथ में भी कितना गिवन है, ये हमें गिवन है m⁵ इंटू में क्या g², क्या हो गया g² हो गया। हमें इसका क्या बताना, डायमेंशन बताना है, क्या बताना है डायमेंशन। इस क्वांटिटी का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, E आपका एनर्जी है, E क्या आपका एनर्जी आपको गिवन है, L आपको क्या गिवन है एंगुलर मोमेंटम। चलिए लिख देता हूँ, E तो आप जानते ही हैं, तो L जो है वो आपका है AM बोले तो एंगुलर मोमेंटम, क्या है एंगुलर मोमेंटम। M आपका मास होता है, G क्या होता है, हाँ जी G क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो क्वांटिटी है इसका डायमेंशन किसके इक्वल है, पहला ऑप्शन आपका स्पीड, पहला ऑप्शन क्या हो गया स्पीड हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया, या A मान लो, इसको क्या मान लो B मान लो, फिर क्या हो गया C मान लीजिए आपका एंगल हो गया, और D आपका क्या हो गया D को क्या मान लेते हैं सरफेस टेंशन, क्या मान लेते हैं सरफेस टेंशन। तो हमें बताना है कि ये जो डायमेंशन है वो किसका होगा, मतलब किसके इक्वल होगा, स्पीड की डायमेंशन इक्वल होगा, एक्सेलरेशन होगा, एंगल होगा, या फिर सरफेस टेंशन होगा, राइट। तो क्या करेंगे, इसका डायमेंशन चेक कर लो, कॉमन सी बात है। बताओ एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन आप जानते क्या होता है m1 है, L2 t - 2 होता है, ये हम सब जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या डायमेंशन होता है, बोलो बोलो,
एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होता है आपका m1 होता है, साथ में l2 होता है और t-1 होता है। स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयर होगा ना तो यहाँ क्या होगा 2 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा 4 होगा और ये आपका कितना होगा -2 होगा, कितना होगा -2, राइट। मास के डायमेंशन हो गया, रिश्ता क्या होगा 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। जी क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या डायमेंशन होता है, हाँ जी बताइए। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, ये होता है m-1, कितना होता है m-1 L3t-2, कितना होता है m-1 L3t-2, राइट। स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा पावर 2 आएगा, यहाँ पावर कितना आएगा आपका 6 आएगा और यहाँ पावर कितना आएगा -4, कितना हो गया -4 हो गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है m-1 L3t-2 होता है। बस अब चेक कीजिए, हाँ जी कितना आएगा 1 2 3, नीचे में क्या होगा 3, तो मास तो आपका पूरा ही कैंसिल हो गया, है ना। लेंथ की बात करते हैं 2 4 6, नीचे भी क्या 6, तो लेंथ भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, है ना। अब टाइम की बात करें t⁻⁴ -2 ये भी क्या होगा -4, तो ये भी क्या होगा कैंसिल हो गया। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो हैविंग नो डायमेंशन m0 l0 t0, कितना आ गया m0 l0 t0, तो इसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा एंगल की, क्या होगा एंगल की। ये 4 ऑप्शन है, ये जो 4 ऑप्शन है A फॉर अमृता, B फॉर बसंती, C फॉर चमेली, D फॉर डोली, ठीक है। इनमें से आपका जो आएगा डायमेंशन इसका एंगल है, क्या है एंगल, तो क्या आंसर आएगा एंगल। तो ध्यान रखिएगा इस क्वांटिटी का या इस फॉर्मूले का जो डायमेंशन है या जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो एंगल के इक्वल है, किसके इक्वल है एंगल के इक्वल है, राइट। तो ऐसे में उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, आई होप आपको क्लियर होगा। डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, डायमेंशन याद नहीं होगा तो फॉर्मूला कभी नहीं निकलेगा, राइट। और ये भी ध्यान रखो एंगुलर मोमेंटम, क्या एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट बोथ हैव सेम डायमेंशन। प्लैंक्स कांस्टेंट का भी ये डायमेंशन होता है, कितना होता है m1 L2 t-1, तो कीप इन माइंड दैट एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट बोथ हैव सेम डायमेंशन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें भी गिवन है ईटा को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होगा P होगा, ये हमें क्या गिवन है R गिवन है, माइनस में हमें x² गिवन है, नीचे कितना होगा, नीचे आपका वैल्यू होगा 4VL, ये क्या होगा 4VL, राइट। तो यहाँ से इस फार्मूले से हमें ईटा का डायमेंशन निकालना है, क्या करना है ईटा का डायमेंशन निकालना है। P आपका प्रेशर है, P आपका क्या प्रेशर है, R आपका रेडियस है, हाँ जी P आपका प्रेशर हो गया, R आपका रेडियस हो गया, V आपका वेलोसिटी हो गया, L आपका लेंथ हो गया। तो इस फार्मूले से हमें ईटा का डायमेंशन निकालना है और ये भी बताना है कि ईटा का डायमेंशन किसके इक्वल है, राइट। वैसे मैंने आज पहले बोल ही दिया, मैंने इसको बोल दिया ना इट्स अ कोफिशिएंट विस्कोसिटी, तो डायमेंशन कितना आएगा m1 L-1 t-1 आएगा। आइए फिर भी चेक करते हैं, ये डायमेंशन निकालते हैं। हाँ जी प्रेशर, बोलो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन होता है आपका m1 हो गया, L-1 हो गया, t-2 हो गया। तो प्रेशर का डायमेंशन कितना आएगा m1 L-1 t-2। हाँ जी इस क्वांटिटी का डायमेंशन कितना आएगा L2, कितना आएगा L2, अरे कितना आएगा L2। 4 हैविंग नो डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है L1 t-1 होता है। लेंथ का डायमेंशन क्या आएगा आपका L1 आएगा, कितना आएगा L1। बस इसको सोल्व करो तो यहाँ कितना हो गया m1 तो हो गया आपका m1 हो गया। इसकी बात करें तो क्या होगा L1 L2 ऊपर भी क्या होगा L2 होगा, तो L2 ने L2 को क्या होगा मार दिया तो कितना हो गया L-1 हो गया, L-1 हो गया, t⁻⁻2 t⁻⁻1 तो यहाँ क्या आएगा t⁻⁻1 आएगा। तो आपका जो ईटा हो गया, जो क्या होगा ईटा हो गया, उसका डायमेंशन कितना आएगा m1 L-1 t-1, दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ईटा एंड दिस डायमेंशन इज सिमिलर टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो डायमेंशन होता है, डायमेंशनल इक्वेशन होता है किसका होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है। तो ध्यान रखिएगा
यहाँ से हमने ईटा का डायमेंशन निकाल लिया और ईटा का जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आई एम राइट। चलिए कुछ और मेगा से चलते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक कुछ क्लियर होगा। हाँ जी बताइए, कोई शक संदेह शंका आपत्ति? चलिए आगे चलते हैं। हमें क्वेश्चन की है, हमें कोई है एफ वी टी क्या है, एफ यानी कि फोर्स हो गया, वी फोर आपका वेलोसिटी हो गया, टी फोर आपका टाइम हो गया। एफ आपका फोर्स है, वी आपका वेलोसिटी है, टी आपका टाइम है। दीज आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, दीज आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स। हमें इनकी टर्म में हमें मास का फॉर्मूला, इनकी मास का फॉर्मूला निकालना है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द फार्मूला ऑफ मास m, फाइंड द फार्मूला ऑफ मास m when force, velocity and time are taken as the fundamental units, right? okay, चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, m का पावर कितना हो गया, मतलब मास डिपेंड करेगा, क्या करेगा, डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स पे। कैसे डिपेंड करेगा, अरे वही तो निकालना है। तो एफ की पावर कितना होगा, ए हो गया, वेलोसिटी का पावर कितना होगा, बी हो गया, और टाइम का पावर कितना हो गया, सी हो गया, राइट। तो आपका जो मास आ गया वो कितना हो गया, के आपका कोई भी कांस्टेंट है। एफ की पावर क्या हो गया, ए हो गया, वेलोसिटी की पावर क्या हो गया, बी हो गया, टाइम का पावर कितना हो गया, सी हो गया। टाइम कितना हो गया, के इंटू बाई एफ रेज पावर ए, वी रेज पावर बी, टी रेज पावर सी। मास का डायमेंशन बच्चा नोस क्या होता है, m1। ये क्या हो गया, के। हाँ जी, फोर्स का डायमेंशन बोलो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है आपका m1 है, L1t-2, पावर कितना हो गया, e। हाँ जी, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1t-1, पावर कितना हो गया, b। हाँ जी, टाइम का डायमेंशन होता है t1, पावर कितना हो गया, c। तो यहाँ का c हो गया, राइट। बहुत सिंपल है। तो यहाँ आपका कितना हो गया, m1 हो गया, l कितना हो गया, 0 हो गया, t कितना हो गया, 0 हो गया, ये आपका k कांस्टेंट हो गया। हाँ जी, m का पावर a तो यहाँ से आएगा, तो हो गया m रेज पावर a। लेंथ की बात करते हैं तो पावर a तो आपका यहाँ से आएगा और b आपका यहाँ से आएगा, तो आपका आ गया a प्लस b, है ना, सही है ना मैंने। l की पावर a तो यहाँ से आएगा और l की पावर b यहाँ से आएगा, तो कितना आएगा a प्लस b। हाँ जी, टाइम की बात करो, टाइम की बोलो, यहाँ से कितना आएगा, -2a, कितना आएगा, -2a आएगा। यहाँ से कितना आएगा, -b आएगा, प्लस में क्या आएगा, c आएगा। तो टाइम कितना होगा, टाइम आपका हो गया -2a हो गया, -b हो गया, प्लस में क्या होगा, c हो गया, राइट। तो बोलो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू तो सीधा कितना होगा, 1 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। b का वैल्यू a प्लस बी, और यहाँ a प्लस बी क्या है, 0, तो a प्लस बी आपका 0, तो b का वैल्यू कितना हो गया, -1, कितना हो गया, -1। c का वैल्यू निकालते हैं, ये देखो और ये देखो, कंपेयर करो, कितना आएगा, ये आपका आएगा -2a -b प्लस c कम्स आउट टू 0। a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो पुट कर दो, कितना आएगा, -2। b का वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस माइनस क्या आएगा, +1 आएगा, कितना आएगा, +1, तो प्लस में क्या होगा, c कितना होगा, 0 हो गया, तो -1 + c = 0 हो गया, तो c का वैल्यू कितना होगा, 1 हो गया, कितना हो गया, 1, राइट। तो बस पुट कर दो, a का वैल्यू 1, तो a का वैल्यू क्या होगा, 1 हो गया, b का वैल्यू -1, तो -1 हो गया, c का वैल्यू क्या होगा, 1 हो गया, तो क्या होगा, c का वैल्यू 1 हो गया। तो आपका फार्मूला निकल आया, क्या निकल आया, मतलब मास निकल आया इन टर्म्स ऑफ एफ वी टी, राइट। अरे मुश्किल है क्या, बहुत ही तो आसान है। आसान कब होगा, जब आपको डायमेंशनल इक्वेशन याद होगा। आपको मालूम होगा कि फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, m1 L1t-2 होता है, वेलोसिटी का L1t-1 होता है, टाइम का क्या होता है, t1 होता है। अगर आपको डायमेंशनल इक्वेशन याद नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। और मान लीजिए आपको ये चेक करना है कि आपका फार्मूला करेक्ट है या नहीं है, तो क्या करो, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकाल दो, राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकाल दो। अगर दोनों मैच करेंगे तो करेक्ट है, मैच नहीं करेंगे तो इनकरेक्ट है, कॉमन सी बात है। चेक करें, चलो कर लेते हैं। यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन 1 हो गया, राइट हैंड साइड की बात करें कि तो डायमेंशन लेस हो गया। हाँ जी, फोर्स बोलो,
फोर्स होगा आपका m1 L1t माइनस 2 हो गया, वेलोसिटी होता है आपका L1t माइनस 1, पावर है आपका माइनस 1, तो ये माइनस होगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। टाइम कितना होगा t1 हो गया, तो +1 माइनस 2, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो कितना हो गया m1 तो बचा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आ गया, m इज इक्वल टू k इंटू f रेस्ट पावर 1 v रेस्ट पावर माइनस 1 t रेस्ट पावर +1। सो इन दिस वे वी कैन derive the formula for mass when FVT, force, velocity and time are taken as the fundamental units, right? चलिए आगे चलते हैं, let's move ahead। तो हमें क्वेश्चन गिवन है कि हमें एक x गिवन है, क्या गिवन है, x गिवन है, x इज इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये आपका एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये क्या होगा i होगा, ये क्या होगा आपका v हो गया, और नीचे आपका कितना t है, कितना है t। ठीक है, तो हमें x का डायमेंशन निकालना है, क्या करना है, x का डायमेंशन निकालना है। हाँ जी, हमें x का डायमेंशन निकालना है, एप्सिलॉन नॉट, ये क्वांटिटी आप कहाँ पढ़ेंगे, +2 में, कहाँ पढ़ेंगे, +2 में। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चल लिखता हूँ, तो एप्सिलॉन नॉट जो है इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सारी +2 की यूनिट क्वांटिटीज हैं। आई फॉर करंट, आई हमें गिवन है करंट, वी क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, टी आपका टाइम है, टी आपका क्या है, टाइम है। ठीक है, तो आपको x का डायमेंशन निकालना है, x का डायमेंशन निकालना है। रिजल्ट सब कुछ आपको गिवन है, केवल आपको x का डायमेंशन निकालना है। जी बताइए, परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होता है, अभी आपको शायद मालूम नहीं होगा, चलो ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। +2 में एक फार्मूला आएगा कूलम्ब्स लॉ, क्या आएगा, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप स्टडी करेंगे, ये तो आपने 10th क्लास में भी स्टडी किया होगा। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है, तो कितना हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, यहाँ कितना हो गया 4 पाई f हो गया, इनको में क्या हो गया r² हो गया। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80, क्या होता है 80, तो कितना आएगा 80 का स्क्वायर आएगा, तो a की पावर 2 t की पावर 2, 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का आएगा आपका m1 हो गया, L1 हो गया, t माइनस 2 हो गया, लेंथ का कितना हो गया L2 हो गया। यहाँ से सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल लेंगे, कितना आया m ऊपर गया, तो m का पावर कितना होगा -1 हो गया, राइट। L2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो L कितना हो गया आपका -3 हो गया, तो आपका -3 हो गया। T का वैल्यू कितना होगा, T का वैल्यू +4 हो गया, है ना, T का वैल्यू कितना होगा, ऊपर जाएगा +4 होगा, और A का वैल्यू कितना होगा 2 हो गया, कितना हो गया 2, है ना। एप्सिलॉन नॉट जो आया वो कितना आया, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई f²। और चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, तो 80 हो गया। फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा, m1 L1t माइनस 2 ये हो गया। लेंथ का डायमेंशन L1 पावर 2 है, तो स्क्वायर हो गया। सोल्व करेंगे तो m का पावर -1 हो गया, L का पावर कितना होगा -3 होगा, T का पावर कितना होगा 4 होगा, A का पावर कितना होगा 2। ये डायमेंशन जिसका एप्सिलॉन नॉट का, तो पुट कर दो। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपका कितना आ गया, m-1 आ गया, L-1 कितना होगा 3 हो गया, T रेस्ट पावर कितना होगा 4 हो गया, A रेस्ट पावर कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, ये -3 है ना। अच्छा, करंट तो एम्पीयर होता है, करंट का क्या होगा A1, क्या होगा A1। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, बोले क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो क्या डायमेंशन आएगा, m1 आएगा,
L2 आएगा, T -3 आएगा और A -1 आएगा। ये तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, है ना। वर्क अपॉन चार्ज M1 L2 T -3 क्या आएगा, A -1 आएगा। टाइम का डायमेंशन क्या आएगा, T1 कितना आएगा, T1। बस अब सोल्व करो, जो घटता है काट दो, बाकी जो बचेगा वही x की क्या होगा, डायमेंशन होगा। कैंसिल करो, T1 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 T1, हाँ जी बताइए। T1 पहले मास को कैंसिल करते हैं, M-1 आपके यहाँ पर है, M+1 आपके यहाँ पर है, ये कैंसिल हो गया। लेंथ की बात करें तो लेंथ की बात करेंगे तो कितना आएगा, L⁻³ आपका यहाँ पर है, L⁻² आपका यहाँ पर है, इसको हटा दिया तो क्या हो गया, L⁻⁻1, तो आपका L⁻⁻1 हो गया। टाइम की बात करें, T⁻4 आपका यहाँ पर है, -3 आपका यहाँ ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, है ना। ये -4 है, ये +4 है, T भी कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या बचा, करंट A-1 यहाँ पर है और A+1 आपका यहाँ पर है, तो कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, यहाँ बचा आपका L-1 बचा, और क्या बचा, A⁻ क्या होगा, 2 हो गया। तो ये डायमेंशन किसका होगा, x का। क्या होगा, x का। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। सिंपली आपको सबका डायमेंशन मालूम होना चाहिए। यदि आपको सबका डायमेंशन मालूम होगा तो आप यहाँ पुट करेंगे और x का डायमेंशन निकाल लेंगे, है ना। आई होप, मतलब देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला होगा तो बस कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, अदरवाइज क्या है, 100% करेक्ट है। तो आपका जो x का डायमेंशन इक्वेशन है वो कितना होगा, L-1A2। कितना होगा, L-1A2। तो ऐसा क्या करेंगे, x का डायमेंशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x का डायमेंशन निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। मास, लेंथ एंड फोर्स। क्या हो गया, हमने क्या लिया, मास लिया, लेंथ लिया, फोर्स लिया। मास, लेंथ एंड फोर्स आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट्स। हमें इनकी टर्म में क्या करना है, फार्मूला निकालना है टाइम का। क्या निकालना है, टाइम का फार्मूला निकालना है मास, लेंथ और फोर्स की टर्म में। मास, लेंथ और फोर्स की टर्म में टाइम का फार्मूला क्या होगा, हाँ जी निकालिए, निकालिए, सोल्व कीजिए। क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। टी यहाँ पर आएगा, सीधा कर रहा हूँ, की हो गया, M⁻ क्या हो गया, A हो गया, L⁻ क्या होगा, B हो गया, F⁻ कितना होगा, C हो गया। टाइम का डायमेंशन क्या होगा, T1 हो गया। K कांस्टेंट है, मास का डायमेंशन तो M हो ही गया, और आपका A आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ का भी क्या हो गया, डायमेंशन आपका L हो गया, और कितना होगा, B आ गया, ये भी क्या है, ठीक है। टाइम का बोलो, सॉरी फोर्स का कितना होगा आपका, M1 हो गया, L1 हो गया, T-2 हो गया, और कितना हो गया, C कितना हो गया, C, राइट। तो यहाँ आपका क्या आएगा, T1 आएगा, यहाँ आपका K आएगा, हाँ जी। मास का डायमेंशन A यहाँ से, C वहाँ से, तो आपका A+C हो गया। लेंथ का डायमेंशन B आपका यहाँ से, C आपका यहाँ से, तो B+C हो गया। टाइम का डायमेंशन कितना हो गया, T-2C कितना हो गया, -2C। बस सोल्व कर लो। A+C का वैल्यू कितना हो गया, 0, कितना हो गया, 0। B+C का वैल्यू भी कितना हो गया, 0, कितना हो गया, 0। -2C का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो -2C का वैल्यू 1 हो गया, तो C का वैल्यू हो गया -1/2। C का वैल्यू -1/2, तो B का वैल्यू कितना हो गया, +1/2, है ना। तो A का वैल्यू भी कितना होगा, A का वैल्यू भी क्या होगा, +1/2, है ना। A का वैल्यू कितना आएगा, +1/2 आएगा, B का वैल्यू भी कितना आएगा, +1/2 आएगा, और C का वैल्यू कितना आएगा, -1/2। बस पुट कर दो। A का वैल्यू हो गया आपका +1/2, B का वैल्यू भी कितना हो गया, +1/2, C का वैल्यू भी कितना हो गया, -1/2। तो ये फार्मूला निकल आया किसका, टाइम का। किसकी टर्म में, MLF की टर्म में, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। M⁻1/2, L⁻1/2, F⁻−1/2. So that is the dimensional equation of time in terms of M, L and F. अच्छा बताइए, इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है? Tell me what is the dimension of intensity? इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है
एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। एनर्जी कितना हो गया? m1 हो गया, L2 हो गया, T-2 हो गया पर यूनिट एरिया, तो L2 हो गया, पर यूनिट टाइम तो T1 हो गया, है ना। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को इंटेंसिटी बोलते हैं। बस सोल्व कर लो। L2 ने L2 को मान दिया तो कितना आएगा? m1 आएगा और T-3 आएगा। तो इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है? m1 T-3। चलो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी कितना आएगा? m1 T-3 यानी कितना आएगा? m1 T-3। क्या फॉर्मूला होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ये वर्ड भी आपको काफी सुनने को मिलेगा। कहाँ? बोथ इन +1 एज वेल इन +2, दैट इज इंटेंसिटी। अच्छा आगे चलते हैं। हमें एक क्वेश्चन होगी मैंने, फाइंड डायमेंशन ऑफ द CGP। C हो गया, G हो गया, P हो गया, इनको मैं क्या लिया? फंडामेंटल यूनिट्स। क्या लिया? फंडामेंटल यूनिट्स। तो एक ही टर्म में हमें कैपिटल G का फॉर्मूला निकालना है। कैपिटल G बोले तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल G का फार्मूला निकालना है CGP की टर्म में। C क्या हो गया? आपका स्पीड ऑफ लाइट हो गया। G क्या हो गया? जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। P क्या होगा? प्रेशर हो गया। तो आपको CGP की टर्म में G का फार्मूला निकालना है। क्या निकालना है? G का फार्मूला निकालना है। आई होप अभी कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो यहाँ क्या आएगा? G आएगा, कांस्टेंट क्या आ गया? C की पावर E हो गया, G की पावर B हो गया, P की पावर क्या होगा? C हो गया। बस आपको डायमेंशन मालूम होना चाहिए। मैं सोल्व नहीं करूँगा, सोल्व आप खुद करेंगे। G का डायमेंशन क्या होता है? m-1 L3T-2, C का L1 T-1, G का L1 T-2 और P प्रेशर का m1 L-1 T-2, है ना। तो ये सबका डायमेंशन मालूम है। हम सिंपली क्या करेंगे? सबका डायमेंशन पुट करेंगे और यहाँ से ABC निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो आप खुद कीजिएगा, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसे करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा वो एक क्वेश्चन और गिवन है, आपको 4 ऑप्शन गिवन है, जैसे MCQ क्या है आपका? MCQ। तो इसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव सेम डायमेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, किस पेयर का डायमेंशन सेम नहीं है, हमसे ही पूछा। और क्या ऑप्शन दिया? पहला ऑप्शन है मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। मोमेंटम का सिंबल होता है P, प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है? H। सिंबल ही वाला होना चाहिए आपको, है ना। मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। ऑप्शन बी क्या हो गया? ऑप्शन बी आपका है स्पीड एंड, अच्छा स्पीड का सिंबल B होता है। और एक टर्म आपको गिवन है, ये आपको गिवन है μ0 इंटू में ε0 रेज़ पावर -1/2। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस टर्म इज नोन एज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। +2 में स्टडी करेंगे आप इसको। थर्ड फॉर्मूला आपका क्या हो गया? बोलते हैं स्पीड और क्या होगा? √P/ρ। क्या होगा? √P/ρ। और लास्ट में जो होगा सरफेस टेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट। सरफेस टेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? K। हमें तो सिंबल क्या होता है? K होता है। अरे कॉमन सी बात है, क्या आंसर आएगा? एक ही आंसर है, तो ये आंसर आएगा सीधा। लीनियर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा लीनियर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम नहीं होता। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए फॉर अमृता। तो आपका जो आंसर आएगा, हम किसके साथ जाएंगे? अमृता के साथ जाएंगे। तो आंसर में क्या आएगा? ए आएगा। ओके, थैंक यू, वेरी नाइस डे।